आपके जो रिलीफ आज कोर्ट ने दिया है पहली ही सुनवाई के बिना भी, वो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट ने अपने आप को किस तरह से जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन लिए थे उसके ऊपर वो चेकमेट किया है। अगले 13 तारीख को सुनवाई होगी, 13 तारीख को आर्गुमेंट होगा, उसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी साफ साफ होता चला जाएगा। सबको सब समझ आ जाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और क्यों हुआ। और वही वही प्रक्रिया को हम चाहते थे और वो प्रक्रिया कोर्ट ने डिसाइड कर दी है। पहले 13 अप्रैल भी डिसाइड की है, 3 मई भी की है और बेल एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कर ली है। कन्विक्शन के ऊपर भी उन्होंने मान लिया है कि उसके ऊपर आगे चर्चा करके उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तो ठीक है, समय जैसे जैसे आएगा उसके ऊपर कोर्ट का निर्णय वाजिब होगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा जैसे जैसे कोर्ट का निर्णय आएगा। तो मैं तो अभी तो यही कह सकता हूँ इसके ऊपर। और जो जहां तक एक कोर्ट की तरफ से हमारे को रिलीफ की बात है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रिलीफ आज कोर्ट ने हर लिहाज से दी है। और जो कांग्रेस पार्टी का मानना ही था कि जिस तरह से कन्विक्ट किया गया, जिस तरीके से इस कोर्ट के ऊपर इस केस के ऊपर डिसीजन हुआ, उसके ऊपर सबने क्वेश्चन मार्क लगाया। सब देश की सब ऑपोजिशन पार्टियों ने क्वेश्चन मार्क लगाया और अपने ग्रीवेंसेस और अपनी बात भी उन्होंने बहुत जोर से रखी। जिस तरह से ये रोकना चाहते थे कि 6 तारीख का जो सेशन है वो सेशन किसी तरीके से गुजर जाए और जेपीसी की डिमांड जो है वो दब जाए। वो इनकी जो मंशा थी सरकार की, जो वो सोच रहे हैं कि ये इस बार का सेशन खत्म हो जाएगा तो जेपीसी की डिमांड खत्म हो जाएगी, तो गलतफहमी के शिकार हैं। देश की जनता ने ही निर्णय लेना और देश की जनता के पास ही हमें जाना है और वो हम जाएंगे। और कोर्ट की लड़ाई अपने आप अपने साथ साथ चलती रहेगी। वो समय बता देगा कि ये केस कहाँ खड़ा होता है। नहीं, लेकिन जो बात राहुल को बेल भी मिल गई है, आज कोर्ट से राहुल को बेल मिली है। अब आपको लगता है कि उनकी जो संसद की बहाली है वो जल्दी होगी या फिर ये एक लड़ाई आपके लिए लंबी लड़ाई लग रही है? नहीं, क्योंकि मैं तो कोर्ट ने स्टे दिया है जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस था, यानी कि जो 2 साल की सजा है उस पर उन्होंने स्टे दिया, लेकिन जो एक्चुअल इंटरिम स्टे ऑन कन्विक्शन होना चाहिए था उस पर कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है आज। नहीं, संज्ञान आज लेने वाली बात ही नहीं थी। मैंने कहा था आज एप्लीकेशन मूव होनी थी, आज आर्गुमेंट का तो दिन ही नहीं था। आज तो यू हैव टू मूव ऑन। और उन्होंने बेल एप्लीकेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। कन्विक्शन के ऊपर भी उन्होंने बोल दिया कि विल गो अहेड एंड डिस्कशन ऑन इट एंड मूव अहेड। तो दैट विल बी देयर। 13 अप्रैल भी डेट दे दी। उसके बाद उनको रिलीफ भी दे दिया कि पेश होने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा रिलीफ और क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ कोर्ट ने लोअर केस को संज्ञान लेते हुए मैक्सिमम रिलीफ दिया है। और उस रिलीफ तो जो होगा वो कोर्ट से आएगा। वो सर माथे पे सब जगह पे हर कोई उसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो असली लड़ाई है नीलू जी, पॉलिटिकल, जिसके कारण ये केस को उलझाया गया और केस के किस तरह से आगे बढ़ाया गया, वो जेपीसी की डिमांड है। वो जेपीसी की डिमांड को 6 तारीख की जो पार्लियामेंट थी उसको गुजारना था। वो अपने मकसद में कामयाब होना चाहते थे कि 6 तारीख का इस बात का पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट को हम किसी तरीके से शांत कर दें। और अडानी के केस के ऊपर जो जेपीसी की डिमांड है। भाटिया जी, एक सेकंड, मैं आपको रोक रही हूँ। आज अदानी के मसले पे ना बात करके आज हम सेंटर फोकस राहुल गांधी का ये जो क्रिमिनल डेफेमेशन का केस है इस पर हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो मैं उसी से जुड़ा हुआ आपसे एक सवाल और जो पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि आज ये पता था आपको कि केवल एप्लीकेशंस को एडमिट किया जाना था। अगर ये इतना सिंपल मामला था, आई एम प्योरली गोइंग बाय व्हाट यू आर सेइंग, यू सेड दैट इट वाज अ सिंपल केस वेयर द एप्लीकेशंस वर सपोज्ड टू बी एडमिटेड, और अगर केवल एप्लीकेशंस एडमिट होनी थी तो आज इतना बड़ा जो आज पार्लियामेंट में रिपोर्टर्स भी खरगे जी को पूछ रहे थे कि इतने बड़े शक्ति प्रदर्शन की क्या जरूरत थी, अगर एक सिंपल एप्लीकेशन फाइल करनी थी तो आज जो गांधी फैमिली के जो सीनियर लॉयर हैं आर एस चीमा जी, जो कि पिछले दिनों नहीं दिखे थे, आज आर एस चीमा जी जाते और इन एप्लीकेशंस को एडमिट कर देते। लेकिन आज सारे जो लीडर्स थे वो आज राहुल गांधी के साथ थे, जिसकी वजह से आज बीजेपी ने फिर एक मौका एक तरीके से ग्रैब किया और कहा कि देखिए तो बहुत संसद को घेरने की कोशिश, कोर्ट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये तो राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन है। तो अगर एक इतना सिंपल लीगल प्रक्रिया थी तो उसको एक पॉलिटिकल इवेंट क्यों बनाया? ये मेरा एक सवाल है बस आपसे, आप इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। जी नीरू जी, ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। हम अपने नेता के साथ खड़े हैं और पूरे देश के लोग नेता के साथ खड़े हैं। क्यों इन लोगों ने 500 लोगों को गिरफ्तार किया गुजरात के अंदर? जो लोग आना चाहते थे अपने नेता को रिसीव करने के लिए, क्यों नहीं आने दिया? ये हर चीज को शक्ति प्रदर्शन। कल जेटली के ऊपर छोटे छोटे केस हुए तो सब लोग पहुंच जाते थे मदारी का खेल करने के लिए कोर्टों के अंदर। वो क्या था? अपने लिए तो सब कुछ ठीक, सामने सामने शक्ति प्रदर्शन नजर आ रहा है।
इस देश के ऊपर इतना बड़ा डेमोक्रेसी के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, आप कहते हैं ये शक्ति प्रदर्शन था। इससे बड़े बड़े शक्ति प्रदर्शन नहीं होंगे। इनको बताया जाएगा कि देश की पूरी ऑपोजिशन जब पार्लियामेंट से बाहर निकल के ऑफिस ईडी में जाना चाहती है तो आप छावनी बना देते हैं। आप कहते हैं ये डेमोक्रेसी है। आप अगर पूरी कांग्रेस पार्टी अपने नेता के लिए खड़े होने के लिए उसके साथ वहां पे खड़ी है एक मॉरलिटी के तौर के ऊपर, उसको आप शक्ति प्रदर्शन बता रहे हैं। और ये आप मत कहिए कि ये केस अडानी का केस से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सरासर अडानी के ऊपर जो डिमांड है जेपीसी की, उसको दबाने के लिए ये केस है और कुछ नहीं है। ये आने वाले समय में आप सब देखेंगे। कोर्टों ने आंख नहीं मूंद रखी है। अगर कोई अगर निर्णय किस रूप में आया है उसका अगला जवाब भी सामने आ जाएगा आपके पास। आज आधा जवाब को कोर्ट ने दे ही दिया है और उसके बाद आगे भी आएगा। तो ये कह देना नेताओं के साथ, अपने नेता के साथ खड़ा होना, आप क्यों अपने घरों से निकले हो, हमारे नेताओं को वहां गिरफ्तार कर लिया, किस बात का डर था? बहुत बड़ी सरकार बना के लाए थे, 500 लोगों को, 500 नेताओं को, गुजरात के लोगों को घरों में नजरबंद कर दिया आपने। आप कर क्या रहे हैं? आप डेमोक्रेसी के अंदर ये मजाक, आप और हम कोर्ट के पास अपने नेता के साथ गए तो आप कहते हैं हम कोर्ट को घेरने गए थे। ये कौन सा मजाक है? ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। ये असलियत दिखाने का समय है। इस सरकार का चेहरा निकाब उतारने का समय है। वो जनता के बीच में हम जो जा रहे हैं वो हमारा रूप इससे कड़ा होगा आने वाले समय में।